ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो विजुअल्स दोस्तों आपने देखे ये लखनपुर टोल बैरियर के हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का एंट्री पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि लखनपुर टोल बैरियर जो है वो काफ़ी बदनाम रहा है अलग अलग कारणों से। अगर थोड़ी मैं आपको पीछे ले चलूँ तो शुरू से वहाँ पर दो बैरियर रहे। एक तो टैक्स बैरियर था वहाँ पर और एक टोल बैरियर था। दोनों पर दबाकर लूट पहले दिन से ही वहाँ पर होती थी। और फिर सडनली जब धारा 370 ख़त्म कर दी गई जम्मू कश्मीर के अंदर अगस्त 2019 में, तो उसके बाद नवंबर दिसंबर 2019 में यहाँ पर जो टैक्स बैरियर था वो भी हटा दिया गया और टोल बैरियर भी हटा दिया गया, जिसका पूरा जश्न वहाँ पर मनाया गया। आम लोग भी खुश थे। जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस थी, खास करके जो कठुआ जम्मू की जो यूनियंस हैं आसपास पड़ती थी, और सब लोग इससे खुश थे कि जो टोल बैरियर हट गया और वहाँ पर टैक्स बैरियर हट गया और दोनों पर जो भ्रष्टाचार वहाँ पर होता था उससे भी कुछ हद तक उनको निजात मिल गई। तो काफ़ी एक सुकून की सांस उन लोगों ने वहाँ पर ली। जो लोकल प्रशासन वहाँ पर था, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेटिंग है बीजेपी, तो उन्होंने वहाँ पर उनका वादा ये था कि अब जैसे कि राज्य से बदलकर अब यूटी बना दी गई है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर अब विकास होगा, वहाँ पर अब टोल प्लाजा नहीं रहेंगे। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि यूटीज़ के अंदर जो है टोल प्लाजा कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो उनको ये था कि जो बचे खुचे टोल प्लाजा हैं वो भी जम्मू रीजन से कम हट जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि विकास इतना ज़्यादा हो गया कि अब वहाँ पर ट्रांसपोर्टरों से और आम लोगों से संभल नहीं पा रहा है। किस तरह का विकास हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जो वहाँ पर टैक्स बैरियर था वो तो हट गया है, लेकिन टोल बैरियर दोबारा से आ गया है। और किस तरीके से आ गया है कि जिस एलसीवी गाड़ी का पहले 150 रुपये टोल लगता था, अब उसका 300 रुपये से ज़्यादा टोल लगता है। इतना ज़्यादा विकास हो गया है। और कुल मिलाकर मैं बताऊं कि ज़्यादा जो आक्रोश है, इस लेवल का आक्रोश के वहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही है, टोल प्लाजा के ऊपर लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी कई वजह है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो ये कि सिर्फ ये 21 जुलाई को दोबारा लगा है, अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी इतने ज़्यादा धरने प्रदर्शन, इतनी घटनाएं वहाँ पर हो गई हैं। उसी की मैं कारण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला कारण तो यही है कि जो है टोल लगा दिया गया है दोबारा से और महंगा कर दिया गया है बेतहाशा। और जो अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर से की तरफ से बात करें तो 150 किलोमीटर की स्ट्रेच में कुल 4 टोल प्लाजा हो गया वहाँ पर। पंजाब की साइड से ज़्यादातर गाड़ियाँ एंटर करती हैं। दीनानगर में टोल प्लाजा मिलता है सबसे पहले आपको, उसके बाद लखनपुर आता है, लखनपुर के बाद सरोर नाम की जगह है सांबा एरिया में, वहाँ पर टोल प्लाजा है, और उसके बाद आता है नगरोटा में। तो 150 किलोमीटर की स्ट्रेच में 4 टोल प्लाजा पर आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ती है। तो ये एक ट्रांसपोर्टर्स का तो सबसे बड़ा आक्रोश ये है। और ऊपर से रेट बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कठुआ ट्रक यूनियन के प्रेसिडेंट हैं रंजीत सिंह जी, उनका क्या कहना है हम सुन लेते हैं। मैं रंजीत सिंह, जो टोल प्लाजा लखनपुर में सरकार ने लगाया है उसके अगेंस्ट कुछ सरकार से निवेदन है। पहले जो सरकार का जे.एंड.के गवर्नमेंट का जो बैरियर था, टोल था, उस टाइम सरकार ये कहती थी कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए हम इसे उखाड़ रहे हैं। तो जिसका तमाम ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट ने इसका स्वागत किया था। लेकिन 5-6 महीने के अंदर ही ये टोल प्लाजा लगा के और डबल रेट करके सरकार ने जो एक किस्म का ये ट्रांसपोर्ट को नाजायज़ तौर पे गिफ्ट दिया है, जिसके लिए वो भरना जो है ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मुश्किल है। हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इनसे निवेदन करते हैं कि इस टोल प्लाजे को
जल्दी से जल्दी उखाड़ा जाए। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक तो मंदी का दौर पहले ही चल रहा है और जब से वहाँ पर धारा 370 हटी है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। इंडस्ट्री दोबारा से चल ही नहीं पाई है और ऊपर से कोरोना का लॉकडाउन हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में इस समय वहाँ की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की। और ऊपर से वो कह रहे हैं कि दोबारा से टोल बैरियर लगा दिया और वो भी रेट बढ़ाकर लगा दिया गया है, तो बेहद मुश्किल हो गया वहाँ पर काम करना। इसी बात को लेकर तमाम जो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जो तोड़फोड़ आपने देखी वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या ट्रक यूनियंस के द्वारा नहीं की गई है, वो की गई है लोकल लोगों के द्वारा, क्योंकि जो आम लोग हैं वो भी इससे बेहद त्रस्त हैं। वो इसलिए कि नॉर्मल हम देखते हैं कि जहाँ पर टोल प्लाजा लगता है तो जो लोकल लोग होते हैं आसपास के उनको टोल प्लाजा से छूट मिलती है कई तरह की, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो लाखनपुर का टोल प्लाजा नया लगा है इसके अंदर छूट जो थोड़ी बहुत पहले थी वो भी खत्म कर दी गई है। एक तो इसमें आने जाने की जो पर्ची नहीं है, यानी कि रिटर्न जर्नी का आपको टोल नहीं मिलता है, हर बार आपको टोल पर्ची कटवानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि लोकल जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई छूट नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी की 200 मीटर दूर ही टोल से दुकान है और दूसरी तरफ उसका घर है, तो दिन में कई बार चक्कर लग जाते हैं, तो हर बार उसके लिए टोल कटवाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन यही वहाँ पर हो रहा है। इसी वजह से इतना ज़्यादा गुस्सा है लोगों में, क्योंकि ये जो चीज़ है असल में जो लोकल जो ग्राहक होता है वो भी इससे डिस्करेज होता है। वो सोचता है कि यार मैं सुबह एक बार जाया था, दोबारा जाऊंगा तो फिर दोबारा से टोल लग जाएगा, छोड़ो नहीं जाते हैं। तो उससे टोटल जो इकोनॉमी होती है लोकल एरिया की वही बिल्कुल बर्बाद हो जाती है और वही काम वहाँ पर हो रहा है, वही विकास वहाँ पर हो रहा है। इसी बात को लेकर वहाँ पर एक लोकल दुकानदार थे दीपक मेहता, उन्होंने टोल देने का मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं दुकानदार हूँ, दिन में कितने बार आप लोगों को टोल दूँ, मैं नहीं दूंगा। वहाँ पर हाथापाई हो गई, तो उसी वजह से वहाँ पर और लोग इकट्ठा हो गए, तो इस तरीके से वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई। काफ़ी एक नहीं कई घटनाएं वहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने FIR वगैरह दर्ज की है, जो नॉर्मल ज्ञापन ले लिया है, इस तरह की चीज़ें फॉर्मेलिटी टाइप हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा सोल्यूशन जो है वो नहीं किया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि ये जो टोल प्लाज़ा है ये NHAI का है, लेकिन इसको ऑपरेट हरियाणा की एक कंपनी रणछोड़ दास के नाम से कोई कंपनी है वो इसको ऑपरेट करती है। तो अगर इसका परमानेंट हल आपको निकालना है तो ये सरकार के स्तर पर होगा, या तो इस टोल प्लाज़ा को बंद करें, सबसे बढ़िया सोल्यूशन तो यही है, क्योंकि 150 किलोमीटर में 4 टोल प्लाज़ा का लॉजिक समझ से बाहर है। दूसरी बात ये कि जो प्रॉमिस वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि शुरू में किए गए कि UT बन गई, अब टोल प्लाज़ा नहीं होगा और उसके बाद डबल रेट पर लगा देना, तो सीधा सीधा ठगी है लोगों के साथ। तो या तो इस टोल प्लाज़ा को बंद किया जाए, लखनपुर टोल प्लाज़ा को, या फिर बेहद कम इसके रेट किए जाएँ और जो लोकल गाड़ियाँ हैं चाहे वो ट्रक हो या कारें हो, उनको जो टोल है वो बिल्कुल माफ़ करना चाहिए। आप अगर लखनपुर बैरियर से गुजरते हैं, आपका वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।